बीटलजूस सुपरनोवा अंतरिक्ष का सबसे रोमांचक साइंटिफिक फिनोमिना जिसे एस्ट्रोनॉमर्स बेहद ही उत्सुकता से पढ़ते हैं। बीटलजूस असल में एक रेड सुपर जायंट स्टार है जो अपनी लाइफ साइकिल के आखिरी चरण में है। मैं आपको बता दूं कि स्टार्स अमर नहीं होते, भले ही उनकी लाइफ साइकिल कई मिलियन सालों की होती हो, पर तब भी एक समय ऐसा आता है जब वो तबाह हो जाते हैं। फिलहाल हमारा सूर्य बेहद ही यंग है, लेकिन कुछ मिलियन या बिलियन सालों बाद इसके अंदर का फ्यूल खत्म होने लगेगा और ये भी बीटलजूस की तरह रेड सुपर जायंट में तब्दील हो जाएगा। बीटलजूस रात में देखे जाने वाले ब्राइटेस्ट स्टार्स में से एक है, लेकिन अचानक ही साल 2019 में इसकी रोशनी कम होने लगी। एस्ट्रोनॉमर्स अनुमान लगाने लगे कि शायद बीटलजूस स्टार अपनी जिंदगी के आखिरी छोर पर पहुंच चुका है। कुछ महीनों के बाद इसकी ब्राइटनेस फिर से नॉर्मल हो गई, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक संतुष्ट नहीं थे। वे जानना चाहते थे कि इसकी ब्राइटनेस कम होने की वजह आखिर है क्या। उन्होंने पावरफुल टेलीस्कोप को इस स्टार की तरफ मोड़ा और उनका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। बीटलजूस अपनी आखिरी श्वासें गिन रहा है और कभी भी फटकर खत्म हो सकता है। तो अब सवाल ये आता है कि ये सुपरनोवा विस्फोट आखिर कब होगा और क्या हमारी पृथ्वी भी इसकी वजह से खतरे में आ सकती है। बीटलजूस स्टार एक रेड कलर का स्टार है जिसे आप ओराइन बेल्ट के टॉप राइट पार्ट में देख सकते हो। ब्लू सुपर जायंट राइजल के बाद ये कॉन्स्टिलेशन का सेकंड ब्राइटेस्ट स्टार है। क्योंकि इस स्टार की रीडिंग्स और इसका नेचर बेहद ही अलग है, इसीलिए बीटलजूस को बहुत से एस्ट्रोनॉमर्स स्टडी करते हैं। जिन भी तारों के नाम में अल्फा लगता है वो कुछ बेहद ही ब्राइट स्टार्स में आते हैं। बीटलजूस भी अल्फा ओराइनिस की कैटेगरी में आता है। ये अपने नाम, ब्राइटनेस, साइज और कलर के लिए बेहद ही फेमस है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिकों को एग्जैक्टली नहीं पता कि बीटलजूस हमारी पृथ्वी से आखिर कितना दूर है। उनका मानना है कि ये 430 से 724 लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित है। हमारी गैलेक्सी में केवल 200 रेड सुपर जायंट स्टार्स डिटेक्ट किए गए हैं, जिसमें बीटलजूस भी आता है। ये हमारे सूर्य से करीब 16 गुना ज्यादा बड़ा है और तो और इसे 528 प्रकाश वर्ष की दूरी से भी आसानी से देखा जा सकता है। अगर आप हमारे सन को बीटलजूस स्टार से रिप्लेस कर दें तो ये सुपर जायंट हमारे सोलर सिस्टम में पृथ्वी, मार्स, मरकरी और वीनस को पूरी तरह से निगल लेगा। जब एक तारे का जन्म होता है तब वो हाइड्रोजन से भरा हुआ होता है। ये हाइड्रोजन तारे की ग्रेविटी की वजह से उसकी कोर में हीलियम बनाती है। इसे बनाने के लिए न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स होते हैं। इस फ्यूजन प्रोसेस में बहुत सारी हीट और लाइट एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी कोर से निकलकर तारे के आउटर सरफेस पर आती है और स्पेस में फोटोन के रूप में निकलती है। जब स्टार बूढ़ा होने लगता है तब उसके अंदर का हाइड्रोजन खत्म होने लगता है। इससे होता यह है कि जो हीलियम बन रही होती है वो कार्बन के साथ कंबाइंड होने लगती है। जब हीलियम भी खत्म हो जाता है तब नियॉन कार्बन के साथ मिक्स होने लगता है और आयरन बनाने लगता है। इस पर्टिकुलर प्रोसेस में नियॉन और आयरन एनर्जी को बाहर स्पेस में रिलीज करने के बजाय उसे एब्जॉर्व करने लगते हैं। अब क्योंकि तारे की एक्सट्रीम ग्रेविटी को हराया नहीं जा सकता, इसीलिए जब आयरन और नियॉन फ्यूज होते हैं तब स्टार अपने अंदर ही कोलैप्स कर जाता है और इसी वजह से सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो जाता है। एक सुपरनोवा प्रकृति का सबसे पावरफुल एक्सप्लोजन होता है जिसमें से इतनी एनर्जी निकलती है कि वो 10 बिलियन सूर्य तक को पावर दे सकता है। स्टार्स अपनी लाइफ टाइम में अपना कलर बदलते रहते हैं। शुरुआत में वो बेहद ही यंग और ब्लू कलर के दिखाई देते हैं, वहीं अपनी लाइफ के अंतिम क्षणों में वो रेड कलर के दिखाई देते हैं। करीब 300 साल पहले चाइनीज एस्ट्रोनॉमर्स ने कहा था कि बीटलजूस स्टार का कलर येलो है। मतलब पहले ये माना जा रहा था कि ये एक येलो सुपर जायंट है। एक सूर्य जैसे तारे का जीवन 10 बिलियन सालों तक का होता है, लेकिन बड़े तारों के साथ ऐसा नहीं होता। क्योंकि इनका साइज इतना बड़ा होता है, इसलिए वे हाइड्रोजन को तेजी से खत्म करते हैं और केवल 10 मिलियन साल बाद ही मरने लग जाते हैं। बीटलजूस बिना किसी डाउट के जल्द ही सुपरनोवा होने लगा है और वहीं इसके कंपैरिजन में हमारा सन केवल 5 बिलियन साल का है और अभी भी ये बेहद यंग है। अब बीटलजूस कब सुपरनोवा होगा, इसकी चर्चा साइंटिफिक कम्युनिटी में जोरों शोरों से हो रही है। बीटलजूस 2 डिमिंग और ब्राइटनिंग साइकिल से गुजर रहा है, जिसमें ब्राइटनिंग हर 5 साल के बाद करीब 100 दिनों के लिए होती है। इस साइकिल में तारे का आउटर सरफेस बाहर निकलता है और कुछ समय बाद फिर से अंदर की तरफ चला जाता है। साल 2019 और 20 में बीटलजूस जब इर्रेगुलर तरीके से ब्राइट होकर डिम हो रहा था तब सभी वैज्ञानिक बेहद ही हैरान हो गए थे। तभी से सबको लग रहा है कि बीटलजूस जल्दी खत्म होने वाला है।
तो फिर अचानक ही इस रेड जायंट स्टार ने इतना अजीब बिहेवियर दिखाना क्यों शुरू कर दिया? बीटलजूस स्टार इंटरस्टेलर मीडियम में करीब 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। एस्ट्रोनॉमी में रेड सुपर जायंट स्टार से पृथ्वी की डिस्टेंस बता पाना बेहद ही मुश्किल है। बहुत सारे कारणों की वजह से बीटलजूस का एग्जैक्ट डायामीटर बता पाना भी बेहद मुश्किल है। बीटलजूस एक तरह का पल्सेटिंग स्टार है जिसका डायामीटर समय के साथ बदलता रहता है। बहुत सारी कैलकुलेशंस करने के बाद भी एक्चुअल डायामीटर 30 से 35% तक वेरी कर सकता है। इन जायंट स्टार्स के मरने के एक्चुअल कारण को हम पता कर सकते हैं अगर किसी तरह से हम ये पता लगा पाएं कि ये अपने आखिरी समय में इतना सारा मास क्यों इजेक्ट करते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारा सूर्य अपने थिन आउटर एटमॉस्फेयर को रेगुलरली इजेक्ट करता रहता है जिसे कोरोना भी कहा जाता है। इस पर्टिकुलर फिनोमिना को कोरोनल मास इजेक्शन भी कहा जाता है, पर हमारा सूर्य बेहद ही कम मैग्नीट्यूड से इस मास को छोड़ता है। बीटलजूस नॉर्मल से करीब 400 बिलियन टाइम्स ज्यादा सरफेस मास इजेक्ट करता है। इसीलिए मिड फरवरी 2020 तक बीटलजूस ने करीब 3 गुना ब्राइटनेस को खो दिया था। बदकिस्मती से हमें नहीं पता कि अचानक ही इतना बड़ा तारा अपने मास को क्यों खोने लगता है। एक और रिसर्च कहती है कि जिस दिन तारे से डिमिंग महसूस की गई थी उस वक्त बीटलजूस के सामने लार्ज इंटरस्टेलर डस्ट आ गई थी। स्पेस में डस्ट के बड़े पैक्स होना बेहद ही कॉमन है, लेकिन इस रिसर्च पर कई एक्सपेरिमेंट्स किए गए और अंत में केवल डस्ट क्लाउड से डिमिंग का होना नकार दिया गया। एक और बेहद ही इंटरेस्टिंग चीज कही जा रही है कि एक सेकंड डस्ट क्लाउड है जो डायरेक्टली तारे के अंदर से निकला था और जो हमारे और बीटलजूस के बीच में आ गया था। बीटलजूस का फोटोस्फीयर हमारे चंद्रमा जितना बड़ा है। इस स्टार ने अचानक ही अपने इस सरफेस को इजेक्ट किया और डस्ट क्लाउड्स बना दिए, जिस वजह से हमें कई महीनों तक स्टार की ब्राइटनेस में फेडिंग दिखाई दी। एस्ट्रोनॉमर्स करीब 100 सालों से बीटलजूस के सरफेस मूवमेंट्स और ब्राइटनेस में हो रहे फ्लक्चुएशंस को ऑब्जर्व कर रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ महीनों में आए इस बदलाव के बाद तारा धीरे धीरे अपने फोटोस्फीयर को स्टेबल कर रहा है, लेकिन तारे की नेचुरल साइकिल जो 100 सालों से देखी जा रही थी वो डिस्टर्ब हो गई है और इसका अंदरूनी हिस्सा बिल्कुल एक मंदिर के घंटे के जैसा बज रहा है। ये हजारों चीजें वैज्ञानिक ऑब्जर्व करके बता पाते हैं कि रेड जायंट्स कैसे एज करते हैं और कैसे अपना मास लूज करते हैं। एक और गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ कुछ महीनों की डिमिंग से हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि स्टार जल्दी फटने वाला है। अभी भी इस तारे में कुछ तो हो रहा है जिसके बारे में हमें अच्छे से समझ नहीं आ रहा। फिलहाल तो बीटलजूस की फेडिंग बंद हो गई है और इसने आसमान में 10वां सबसे ब्राइटेस्ट स्टार होने की पोजीशन एक बार फिर से ले ली है। बीटलजूस हमारे सूर्य से करीब 1 लाख गुना ज्यादा ब्राइट है, इसीलिए इतना दूर होने के बावजूद भी ये इतना ब्राइट दिखाई देता है। लेकिन इतनी सारी ब्राइटनेस और एनर्जी ही इसकी मौत का कारण बनेगी। ज्यादा एनर्जी रिलीज करना यानी कि तारे के अंदर के फ्यूल को ज्यादा तेजी से खत्म करना। एक समय ऐसा आएगा जब ये अपने ही अंदर कोलैप्स होकर फट जाएगा। उस दिन ये अपनी मैक्सिमम ब्राइटनेस लिमिट पर होगा और उस दिन में भी हमें ये अच्छे से दिखाई देगा। तो अब एक बड़ा सवाल ये आता है कि ये कब सुपरनोवा हो सकता है। बदकिस्मती से हमारे जीवन काल में ऐसा होना लगभग नामुमकिन है। वैज्ञानिक सही से कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं। हो सकता है कि ये आज ही सुपरनोवा हो जाए या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा कई मिलियन सालों के बाद देखा जाए। एक और जरूरी सवाल आता है कि क्या बीटलजूस की वजह से पृथ्वी को कोई नुकसान पहुंच सकता है? इसका सिंपल जवाब है नहीं। बीटलजूस का एक्सप्लोजन किसी भी तरह से पृथ्वी को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। पृथ्वी को डिस्ट्रॉय करने के लिए किसी भी सुपरनोवा का कम से कम 50 प्रकाश वर्ष दूर होना जरूरी है, लेकिन बीटलजूस इससे करीब 10 गुना ज्यादा दूर है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आप हमारा ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।